जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी एहसास पे। जिनके अंदर एहसास हो तो वो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, जिनके अंदर एहसास हो तो वो इंसानियत का ख्याल रख सकते हैं, और जिनके अंदर एहसास हो तो वो कभी भी जजमेंटल नहीं होते अपनी लाइफ में, और जिनके अंदर एहसास हो तो वो खुदा की मखलूक से मोहब्बत भी करते हैं। तो आज हम एहसास की बात करेंगे, लेकिन एहसास से पहले हम थोड़ा सा जजमेंटल की तरफ जाएंगे कि हम हमेशा जो है स्टीरियोटाइपिंग जो आजकल हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो या तो लिबास के ऊपर हो रही हैं, या मतलब तर्ज ज़िंदगी पर हो रही हैं। किसी के कपड़ों से हम जो हैं बड़े आसानी से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा जो है इस लेवल का है, हालांकि लेवल का उस बंदे को खुद पता होता है, और अल्लाह के सामने उस बंदे का लेवल होता है कि उस बंदे की लेवल क्या है। लेकिन हम आसानी से किसी के कपड़ों से भी अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये बंदा जो है ये काम का नहीं है। किसी जगह पे हम जाएं और वहाँ पर सारे जो हैं सूटेड बूटेड हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदी की लिबास या ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ना कि उस मजमे पे हम फोकस करते हैं, ना कि हम कुछ इन्वेशन की बातें करते हैं। लेकिन बस क्योंकि ये हमारी मतलब दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल स्क्रिव की तरह अंदर गई है, नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर गई है कि हाँ बिल्कुल हमने जज करना है लोगों को हमेशा ड्रेसिंग के लिहाज से। सोसाइटी में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है जिनका स्टेटस नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। हम ऐसा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इंसानियत का एक उसूल ये भी है कि हम अपनी तरह जो है लोगों को कंसिडर करें, और जब हम अपनी तरह लोगों को कंसिडर करेंगे तो माशरा जो है ये फलाह बहबूद की तरफ जाएगा, ये मोहब्बतों की तरफ जाएगा और नफरतों की तरफ नहीं जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रूमी का नाम सबने सुना होगा, जब बाद में मौलाना रूमी बने, लेकिन पहले जब रूमी थे तो रूमी के पास इतना नॉलेज था कि वो अपनी नॉलेज को जो है लिख के और मतलब सहीफों में वो चीज़ जो है अपने पास जो है रखते थे। और इतना बाज़ जगहों पे कहा जाता है कि इतनी उनकी नॉलेज थी और इतना उन्होंने लिखा था कि उनकी किताबें जो थी, उनके जो सहीफे थे, वो मतलब मीनारों की तरह जो है शक्ल इख्तियार कर गए थे। तो एक दिन रूमी किसी दरिया के किनारे या नदी के किनारे बैठा हुआ था और कुछ लिख रहा था, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा थी तो अपने हिसाब से कुछ लिख रहा था, और वो सहीफे जो है वहाँ पर वो जमा कर रहा था। और एक मलंग सा बंदा, फकीर सा बंदा आया, और जिनके कपड़े भी सारे पटे हुए थे, पुराने कपड़े थे, एक मलंग सा, एक मजनून सा बंदा था। और मौलाना रूमी को जो कहा कि ये आप क्या लिख रहे हैं, तो मौलाना रूमी ने हंस के उसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि तंज में उसको जवाब दिया कि तू पागल, एक मजनून बंदा, गरीब बंदा है, तो इसी चीज़ की क्या मतलब औकात जाने के मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरी इतनी नॉलेज है, आप देख रहे हैं कि मतलब मीनारे से बनी हुई है, और मेरे पास इतना नॉलेज है और तू मेरे नॉलेज के बारे में पूछ रहा है। तो वो बंदा जो था, वो मलंग फकीर सा बंदा, वो थोड़ा सा मुस्कुराया और मौलाना रूमी के पास ही आ गया, और जो नदी थी साथ में, मौलाना रूमी की किताबें जो है सारी नदी में फेंक दी। तो मौलाना रूमी ने उस टाइम पे थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है हैरान हो गया, और हैरानी में क्वेश्चन किया कि ये आपने क्या किया है? मेरी तो जितनी भी इल्म थी, मेरी जितनी भी नॉलेज थी, ये तो सारी आपने दरिया में फेंक दी, और मैंने इतने मेहनत से ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठे किए थे, मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक ये सारी चीज़ें की, तो ये मेरा तो सारा इल्म दरिया में बह गया, नदी में बह गया। तो वो मलंग बंदा था, वो वहाँ पर हंस पड़ा दोबारा से, कहते ये भी क्या नॉलेज है, ये भी क्या इल्म है कि जो आपके साथ ना हो, जो आपके पास ना हो, जो आपने सेव किया है, मतलब जो आपके पास नहीं है, तो वो आपका इल्म नहीं है, इल्म अंदर होना चाहिए। तो फिर वो मलंग से बंदे ने नदी के अंदर जो है हाथ किया, और जितनी भी सहीफे थी, किताबें थी, एक एक करके मौलाना रूमी के सामने रखी, और उससे जो है मतलब धुआं, नॉर्मल हम कहते हैं ना कि जो गर्द होता है, जो रास्तों में जो हम कहते हैं मट्टी का धूल गर्द होता है, तो दरिया से किताबें उन्होंने ली और वहां से गर्द जो है साफ कर रहा था। तो मौलाना रूमी हैरान हो गया कि ये बंदा तो कोई बहुत पहुंचा हुआ शख्स है। तो फिर मौलाना रूमी ने उस गरीब मलंग बंदे के साथ जो है बैठ के थोड़ी सी बातें की, और पता लग गया कि वो बंदा कौन था। वो शम्स तबरेज़ था। तो हालांकि स्टार्ट से मौलाना रूमी की माइंड में ये चीज़ थी कि एक मलंग फ़कीर सा बंदा है, गरीब सा बंदा है, फटे पुराने कपड़े हैं, ये क्या जाने मेरी नॉलेज की पावर। तो बाद में उनको पता चला कि ये मलंग जो कर सकता है, ये इतना पहुंचा हुआ बंदा है। तो मतलब हमें किसी को स्टार्ट में जज नहीं करना चाहिए, किसी के कपड़ों से, किसी के औकात से, औकात नहीं बल्कि कपड़ों से हम
बात का अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि गलत बात है। और फिर मौलाना रूमी तब मौलाना बन गए जब शम्स तबरेज़ की बेअत की और जब शम्स तबरेज़ की उन्होंने शागिर्दी की। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत से शम्स तबरेज़ हैं कि हम डेली बेसिस पे कपड़ों की बिना पर उसको जज करते हैं, ड्रेसिंग के हिसाब पर, या मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब है तो हम गुर्बत के हिसाब पर उस चीज़ को जो है इवाल्युएट करते हैं। लेकिन हम कौन होते हैं अगेन कि किसी बंदे को जज करें, और किसी बंदे की जितनी पावर है, जितना कुर्ब है रब के साथ, जितना राब्ता है, तो हम कौन होते हैं किसी का ये अंदाज़ा लगाते हुए। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि दुनिया में अगर रहना है तो इंसानों की तरह रहना है, और इंसानों का अगर आप अपनी कदर अगर आपने करनी है तो उसी तरह आपने दूसरे इंसान की भी कदर करनी है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कितने शम्स तबरेज़ हमारे सराउंडिंग में घूम रहे हैं, और कुछ भी पता नहीं कि कितने शम्स तबरेज़ की वजह से कितने मौलाना रूमी आगे बनेंगे। तो हमने अगर ढूंढना है, हमने अगर नॉलेज ढूंढना है, तो हमने किसी की ज़ात पात पर नहीं है। हमने अगर फॉर एग्जांपल इल्म ढूंढना है, खुदा से कुर्बत अगर हमने इख्तियार करनी है, खुदा की कुर्बत हमने अवेल करनी है वो अपॉर्चुनिटी, तो हमने किसी की ड्रेसिंग पर नहीं, किसी के सामने वाले मतलब जो आउटर उसकी पर्सनालिटी लुक है उस पे हमने किसी को इवैल्यूएट नहीं करना है, जो कि हमारे पास हक ही नहीं है। और हर किसी की हमने कदर करनी है। क्या पता कौन शम्स तबरेज़ हमारी लाइफ में आ जाए और मौलाना रूमी की तरह जो है हमें भी नसीब हो, और हम भी जो है इसी तरह के किरदार जो हैं आगे अदा करें, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो हमेशा ज़िंदगी में किसी को अपने हिसाब से इवैल्यूएट ना करें, लोगों को खुदा की नज़र से देखें। जब हम लोगों को खुदा की नज़र से देखेंगे तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और आराम से हम सोसाइटी में बड़े अमन, बड़े चैन, बड़े सुकून, बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ हम अपनी सोसाइटी में रह सकते हैं। तो ये भी हम अहद कर लें कि हमने किसी को भी नीचा नहीं देखना है, हमने अगर देखना है तो अपने आप से ऊपर हर किसी को देखना है, और हमने किसी को भी इंफीरियर लुक नहीं करना है। अगर हमने समझना है तो हर किसी को एक सुपीरियर लुक हमने करना है, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं कि कौन खुदा के कितने नज़दीक है। तो अपने जितने भी हमारे थॉट्स हैं, जितना भी हमारा माइंड गेम है, तो वो हम अपने पास ही रखें, और अच्छा होगा कि वो चीज़ें हम अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर लगाएं, हम अपने ऊपर ही फोकस करें। जितना हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल में उससे हमारी भलाई होगी, उससे हमारी कामयाबी होगी। ज़िंदगी में बहुत खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।